लेडीज एंड जेंटलमैन, यह कहानी महाकुंभ मेला 2025 पुण्य और रहस्य का संगम एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर आधारित है जो रहस्य, भय और आस्था का संगम प्रस्तुत करती है। इसमें पुलिस, साधुओं और महाकुंभ के प्राचीन रहस्यों को शामिल करते हुए आपको एक अनोखे सफर पर ले जाया जाएगा। वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हरिद्वार में महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन अपने चरम पर था। गंगा नदी के किनारे लाखों श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगाने के लिए उमड़े थे। 6 दिन में 7 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान कर रिकॉर्ड बना दिया है और अभी अनुमान है कि कुल 45 करोड़ लोग इस महाकुंभ में भाग लेंगे। लेकिन इस भव्य आयोजन के पीछे एक रहस्य और डरावनी कहानी छिपी हुई है। पुलिस इंस्पेक्टर अरविंद चौहान को महाकुंभ की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। जब उन्होंने सुना कि गंगा नदी के तट पर साधुओं के शिविर के पास कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं, तो उन्हें वहां जाकर जांच करनी पड़ी। अरविंद को स्थानीय लोगों और साधुओं ने बताया कि रात को गंगा के किनारे एक महिला का भूत दिखाई देता है। वह सफेद साड़ी में होती है और उसके पैर उल्टे होते हैं। उसके आने के बाद गंगा का पानी लाल हो जाता है। कई साधुओं ने दावा किया कि उन्होंने उसके दर्शन किए हैं और वह कुछ अनजान मंत्र बोलती रहती है। अरविंद ने साधुओं से बात की तो उन्हें पता चला कि ये घटना 150 साल पुरानी एक प्राचीन भविष्यवाणी से जुड़ी है। साधु महंत त्रिलोक गिरी ने बताया, गंगा में जब करोड़ों लोग पुण्य स्नान करेंगे तब एक ऐसी आत्मा जागेगी जो प्राचीन काल में श्रापित हुई थी। वह आत्मा इस कुंभ को अपवित्र करने आएगी। रात को जब अरविंद अपनी टीम के साथ गंगा किनारे गश्त कर रहे थे तो उन्होंने एक सुनसान जगह पर किसी के रोने की आवाज सुनी। वे आवाज की दिशा में बढ़े तो वहां उन्हें सफेद साड़ी में लिपटी एक महिला दिखाई दी। जब उन्होंने उससे सवाल किया तो उसने पलट कर देखा। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और उसकी आवाज इंसानी नहीं लग रही थी। जैसे ही अरविंद ने उसे पकड़ने की कोशिश की, वो गायब हो गई। महंत त्रिलोक गिरी ने अरविंद को एक प्राचीन ग्रंथ दिया जिसमें महाकाल की कथा लिखी हुई थी। उसमें बताया गया था कि महाकुंभ के दौरान गंगा में एक ऐसा रहस्य छिपा होता है जो केवल श्रापित आत्माओं को मुक्त कर सकता है। ग्रंथ में एक मंत्र लिखा था, लेकिन इसे पढ़ने के लिए गंगा के बीचों बीच स्थित त्रिकाल पत्थर तक पहुंचना पड़ता था। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। कहा जाता था कि वहां जाने वाला हर व्यक्ति गायब हो जाता है। अरविंद ने अपनी टीम के साथ गंगा के बीच त्रिकाल पत्थर तक पहुंचने की योजना बनाई। उन्हें एक पुरानी नाव और कुछ प्रशिक्षित गोताखोरों की मदद लेनी पड़ी। जैसे ही वे पत्थर के पास पहुंचे, गंगा की लहरें भयंकर रूप से उग्र हो गई। अचानक उनकी नाव पलट गई और सभी लोग पानी में गिर गए। अरविंद को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके पैर खींच लिए हों, लेकिन वह किसी तरह तैरकर त्रिकाल पत्थर तक पहुंचे। वहां उन्हें एक अजीब चिन्ह दिखाई दिया जो ग्रंथ में वर्णित मंत्र जैसा था। त्रिकाल पत्थर पर अरविंद को एक और रहस्य पता चला। ग्रंथ के अनुसार 150 साल पहले एक महिला को गंगा किनारे बलिदान के लिए चुना गया था। वह महिला असुरों के कबीले से थी और उसे साधुओं ने गंगा में डुबो दिया था। मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि जब तक उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, गंगा का पानी अशुद्ध रहेगा। त्रिकाल पत्थर पर पहुंचने के बाद अरविंद ने मंत्र का जाप शुरू किया। तभी वह श्रापित आत्मा वहां प्रकट हुई। उसने भयंकर रूप धारण कर लिया और अरविंद से कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं इस कुंभ को अपवित्र कर दूंगी। लेकिन अरविंद ने हार नहीं मानी। उन्होंने मंत्र पूरा किया और गंगा के पानी में अचानक तेज रोशनी फैल गई। वह आत्मा जोर से चिल्लाई और पानी में समा गई। उस आत्मा के खत्म होते ही गंगा का पानी फिर से शांत हो गया। साधु और श्रद्धालु जो इस घटना के गवाह बने थे, उन्होंने इसे ईश्वर की महिमा माना। महाकुंभ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। अरविंद ने इस घटना को एक रहस्य के रूप में रखा। साधु महंत ने कहा, ये कहानी लोगों को बताने के लिए नहीं,
बल्कि उन्हें याद दिलाने के लिए है कि गंगा केवल नदी नहीं बल्कि हमारी आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। त्रिकाल पत्थर पर मंत्र पढ़ने के बाद श्रापित आत्मा का गंगा में विलय होना एक बड़ी घटना थी। लेकिन ये कहानी वही खत्म नहीं हुई। इंस्पेक्टर अरविंद को ऐसा महसूस हुआ कि सब कुछ इतना आसान नहीं हो सकता। महाकुंभ में होने वाली रहस्यमयी घटनाएं अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। कुछ साधुओं ने दावा किया कि गंगा के किनारे आधी रात को एक अजीब संगीत सुनाई देता है। ये संगीत किसी आम इंसान का नहीं था, बल्कि ये आत्माओं का आह्वान करता था। त्रिकाल पत्थर पर घटना के 3 दिन बाद गंगा का पानी एक बार फिर लाल हो गया। इस बार ये घटना भोर के समय हुई, जब हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए तैयार हो रहे थे। अरविंद को इस घटना की सूचना मिली और वे तुरंत मौके पर पहुंचे। साधु त्रिलोक गिरी ने कहा, यह संकेत है कि श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। त्रिकाल पत्थर पर हुआ अनुष्ठान अधूरा रह गया है। अरविंद ने पूछा, लेकिन ऐसा कैसे? मैंने तो मंत्र पूरा पढ़ा था। त्रिलोक गिरी ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, शायद तुमने आत्मा को मुक्त कर दिया, लेकिन गंगा में अभी भी श्रापित रक्त का प्रभाव बचा है। इसे शुद्ध करने के लिए तुम्हें और गहराई में जाना होगा। त्रिलोक गिरी ने बताया कि गंगा के नीचे एक प्राचीन गुफा है जिसे मृतात्मा द्वार कहा जाता है। इस द्वार के अंदर वो श्रापित बलि का स्थान है जहां आत्मा को बांधा गया था। यदि वो स्थान शुद्ध नहीं किया गया तो गंगा का पानी हर पूर्णिमा पर लाल हो जाएगा। अरविंद ने ये सुनते ही गुफा तक जाने का फैसला किया, लेकिन साधुओं ने उन्हें चेतावनी दी कि ये सफर बेहद खतरनाक होगा। अरविंद ने अपनी टीम के कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ गंगा की गहराई में जाने की तैयारी की। वे एक नाव के जरिए त्रिकाल पत्थर तक पहुंचे, जहां से गुफा का रास्ता शुरू होता था। जैसे ही वे गुफा के प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, चारों ओर अजीब सी ठंडक महसूस हुई। गुफा से किसी के कराहने की आवाजें आ रही थी। अरविंद ने एक टॉर्च जलाकर देखा तो दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे। इन चित्रों में बलि के दृश्य और साधुओं के संघर्ष को दर्शाया गया था। गुफा के अंदर पहुंचते ही टीम को महसूस हुआ कि वहां समय रुक गया है। गुफा में एक पत्थर का सिंहासन था जिस पर रक्त के धब्बे अभी भी ताजे लग रहे थे। सिंहासन के चारों ओर मंत्रों से भरी पट्टिकाएं थीं। त्रिलोक गिरी ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि इस जगह को शुद्ध करने के लिए विशेष अनुष्ठान करना होगा। अरविंद ने पट्टिकाओं को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाषा बेहद प्राचीन थी। तभी एक अजीब सी हवा चली और वहां की मशालें खुद ब खुद जलने लगी। जैसे ही अरविंद ने पट्टिकाओं को छुआ, वहां अचानक से वही महिला प्रकट हुई जो गंगा किनारे दिखाई दी थी, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा भयंकर लग रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हें लगा कि मुझे हमेशा के लिए खत्म कर दिया? मेरा श्राप कभी समाप्त नहीं होगा। अरविंद ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम्हारी आत्मा को मुक्ति चाहिए, लेकिन ये कुंभ को अपवित्र नहीं होने देगा। आत्मा ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हें मुक्ति चाहिए तो मेरी जगह बलि देनी होगी।